Hello, 6th class. Today we are going to continue our chapter first from geography, and chapter name is The Earth in the Solar System. Before starting our chapter, welcome to my YouTube channel Schooly Gyan. स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो अभी तक हमने डिस्कस किया था कि कैसे कॉन्स्टलेशंस या हम लोग बात करें डिफरेंट पोलर जो प्लैनेट्स वगैरह हैं, पोल स्टार्स हैं, या फिर हम लोग बोलते हैं उर्सा मेजर जो डिफरेंट जिसको हम सप्तऋषि के नाम से जानते हैं, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था और इनके बारे में पढ़ा भी था कि ये हमारे को कैसे हेल्प करते हैं या किस तरीके से ये हमारे को यूजेबल होते हैं। अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे सोलर सिस्टम, या हम बोल सकते हैं सोलर फैमिली भी बोल सकते हैं, बिकॉज इसमें आपके ऑलमोस्ट जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब इसके अंदर आते हैं। सो दैट्स वाई इज नोन एज अ सोलर फैमिली ऑल्सो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। द सोलर सिस्टम, द सन, 8 planets, satellites and some other crystals bodies known as asteroid and meteoroids। ठीक है, अगर हम लोग बात करें किसके बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में, तो ये सारे हमारे किस नाम से, एस्टेरॉयड और मीटेरॉयड के नाम से जाने जाते हैं। और बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो ये होते हैं आपके उपग्रह या उल्कापिंड हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, और बेसिकली ये नॉर्मल सोलर फैमिली होती है, तो इसमें आपके सारे प्लैनेट्स आते हैं, सारे सैटेलाइट्स आते हैं, मतलब ऑलमोस्ट लेके चलें स्पेस के जितने भी बड़ी बड़ी बॉडीज़ होती हैं या ह्यूज जो पार्ट होते हैं जिसमें हम लोग प्लैनेट्स को इंक्लूड कर सकते हैं और सैटेलाइट्स वगैरह को, वो सब के सब इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं या फिर बोल सकते हैं इसका हिस्सा होते हैं। तो आगे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया गया स्टूडेंट, जैसे आपके साइड में आप लोग देख रहे होंगे जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में कि जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड दैम। ठीक है, मतलब जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस की बात करें तो इनके चारों तरफ क्या रिंग है। रिंग से मतलब जस्ट वो वाली रिंग नहीं जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं या डेली लाइफ में वियर करते हैं। रिंग से मतलब इसके चारों तरफ एक रिंग जैसा एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है, अब क्यों बना हुआ है, ये क्या, इसके पीछे क्या कारण है, तो इसमें आगे दिया है दीज आर द बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्रिस। ठीक है, इनको हम लोग बात करें तो ये बेल्ट जैसी होती हैं जो डेब्रिस मतलब लाइक छोटे मोटे कंकर पत्थर के जो टुकड़े होते हैं या बोल सकते हैं छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उनका हिस्सा होती हैं, और ये इनके चारों तरफ क्या करती है, रोटेट करती रहती है, या सीधे से हम बोले इनको चारों तरफ कवर्ड करके रखती है। दीज रिंग्स मे बी द सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप। ठीक है, अगर हम लोग इनको देखना चाहें तो ये कैसे पॉसिबल है, सिर्फ अर्थ या पर्टिकुलर हम दूसरे प्लैनेट की बात करें तो वहाँ से देख सकते हैं। वो भी कैसे पॉसिबल है, जब हमारे पास पावरफुल या अच्छा खासा क्या हो, टेलीस्कोप हो, जिसके थ्रू हम लोग स्पेस के एक्टिविटी के बारे में स्टडी करते हैं या उसके बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि लाइक ये तीनों जो आपके प्लैनेट है, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, इसके चारों तरफ क्या होती है, रिंग होती है। वहीं आगे देखेंगे कि ये जो सोलर सिस्टम होता है तो इसको हम लोग जैसे आगे दिया है, वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स हेड। तो इसलिए हम लोग इसको सोलर फैमिली के नाम से या सोलर सिस्टम को हम सोलर फैमिली भी बोल देते हैं, और इसका जो हेड होता है या मुखिया जो होता है या बोल सकते हैं इसका जो सब सुपीरियर जो होता है वो कौन होता है, सन होता है। अब यहाँ पे जस्ट आपके स्टूडेंट एक फैक्ट या बोल सकते हैं चीज़ बताई गई है कि सोलर सिस्टम के लिए स्पेशली कहाँ से ये वर्ड ऑर्गेनेट हुआ या पर्टिकुलर मीन्स क्या होता है इसका। तो इसमें बात करें सॉल का तो एक रोमन है, और इसके हिसाब से रोमन है मिथोलॉजी है, इसका मीन्स होता है सन गोल्ड। सन गोल्ड मतलब लाइक सन और गोल्ड दोनों को मिला के, तो एक तरह से आपके येलो जो कलर होता है या येलो जो येलोइशनेस होता है उसको एक मिक्सचर रूप में बताया गया है। नेक्स्ट बोला गया सोलर का मीन्स निकाले हम लोग तो ये किससे रिलेट करता है, सन से। ठीक है, मतलब सूरज से करता है। तो वहीं पे बोला गया है द फैमिली ऑफ द सन इज़ देयर फॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। इसी कारण जो सन की जो फैमिली होती है, सन गॉड से मतलब कि आपके वो भगवान या वो देवता जो कि स्पेशली बिलोंग करता है जो सूर्य देवता जैसे हम लोग बोलते हैं उस तरीके से। वहीं पे ये बोला गया कि वो सन जिसकी खुद की फैमिली होती है या पूरा परिवार होता है तो उसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, या फिर क्या बोलते हैं हम लोग, सोलर सिस्टम बोला करते हैं। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स वगैरह बोला गया, जैसे दिया गया राइट डाउन एज मैनी वर्ड्स यूजिंग द वर्ड्स ऑन द योर ऑन एज यू कैन। ठीक है, मतलब क्या बोला गया, सोलर के हिसाब से बोला जाए तो और बहुत सारे वर्ड्स हैं जो सोलर के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो आपको अपने वे में लिखना चाहो तो लिख लेना, बट इट्स अ नॉट अ मस्ट। अब स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे फर्स्ट एंड बोल सकते हैं पावरफुल बोल रहे हैं या फिर बोलते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट
जो हमारे सोलर सिस्टम के बोलते हैं ना सबसे फेमस या सबसे बोलते हैं लाइक इम्पॉर्टेंट जो फैमिली मेम्बर है वो है सन। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें क्या बताएगा सन के लिए। और स्पेशली हम लोग बात करें सन इज़ अ नॉट प्लैनेट, सन जो है प्लैनेट नहीं है, इट इज़ स्टार। ठीक है, अब इसमें सब कुछ देखते हैं क्यों स्टार को स्टार बोला जाता है और क्यों ये एक प्लैनेट नहीं है। द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन की बात करें तो नॉर्मली ये सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है। मतलब कहने में से अभी हमने जस्ट स्टार्टिंग में डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले कि लाइक सन जो है हेड होता है, ये मतलब मुखिया होता है किसका, आपके सोलर सिस्टम का। तो ये कहाँ होता है, सेंटर में होता है सोलर सिस्टम के। आगे दिया है इट इज़ अ ह्यूज एंड मेड ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। और क्योंकि ये बीच में होता है और एक तरह से देखा जाए तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ये लाइट भी प्रोवाइड करवाता है जितने प्लैनेट्स होते हैं, तो इसलिए ये एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा गैसेस या बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं लाइक गैसेस फॉर्म होता है और गैस से बना होता है। और इसी भी यहाँ पे नेक्स्ट आगे भी दिया हुआ है इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट द बाइंड्स द सोलर सिस्टम। मतलब ये क्या काम करता है, फोर्स प्रोवाइड करता है, पुलिंग मतलब खींचने का, जिसके कारण पूरा सोलर सिस्टम बोल दें या हम लोग बोले जितने प्लैनेट्स हैं इसके चारों तरफ या बोल सकते हैं इसके सराउंड जो है घिरे हुए रहते हैं या बने हुए रहते हैं। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। अगर हम लोग बात करें सन के लिए हीट और जो लाइट प्रोवाइड करते हैं सोलर सिस्टम के अंदर वो किसके थ्रू पॉसिबल हो पाता है, सन के थ्रू। But the tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is away from us. अगर हम लोग सन की बात करें या सन के हिसाब से लेके चलें तो इसके लिए क्या बोला गया है कि सन जो है इसकी से काफ़ी ज़्यादा हीट रिलीज़ होती है या बहुत ज़्यादा गर्म होता है। बाकी का कंपैरिजन करें, बाकी जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं उनसे कंपैरिजन करें तो ये स्टार होने के साथ साथ लाइक हीट प्रोड्यूस करता है काफ़ी ज़्यादा और इसमें हॉट गैसेस तो होती है, लेकिन इसकी जो गर्मी है हमारे अर्थ तक इतनी ज़्यादा फील नहीं होती है जितना होना चाहिए एज लाइक गर्म होना है जितना हीट है उसके हिसाब से या जितना हॉट है उस हिसाब से, क्योंकि ये हमारे अर्थ से काफ़ी दूर है, मतलब काफ़ी डिस्टेंस पे है। और इसी के पीछे कारण है कि हमारे यहाँ अर्थ पे जो गर्मी पहुँचती है या हॉटनेस जो फील होती है वो बहुत ना के बराबर होती है। अब यहाँ पे आपको एक आगे दे भी रखा है टोटल मेजरमेंट या टोटल डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन। अब वो क्या है, द सन इज़ अबाउट 150 मिलियंस किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। मतलब अर्थ के लिए अगर बात करें तो अर्थ से सन कितनी दूर है, 150 मिलियंस किलोमीटर। ठीक है, तो मतलब सिंपल से थिंक हो गए इट्स अ ह्यूज नंबर ऑफ डिस्टेंस। मतलब अगर हम लोग नंबर ऑफ डिस्टेंस की बात करें तो बहुत बड़ा डिस्टेंस है और इसी के अकॉर्डिंग हमारे अर्थ के ऊपर इस सूरज की जो किरणें होती है जो बोल सकते हैं रेज होती है वो इतना इम्पैक्ट नहीं करती जितना इम्पैक्ट करनी चाहिए एज यूजुअल। ठीक है, फिर आगे देखेंगे हम लोग। अच्छा हाँ, वन मोर थिंग इज़ दैट कि हमारा जो नियरेस्ट स्टार है वो हमारे कौन सा सन ही है, बट अगर हम लोग बात करें इसके बारे में क्योंकि ये दूर है मतलब लाइक एज अ डिस्टेंस के हिसाब से देखा जाए तो उस हिसाब से क्या है हमारे यहाँ अर्थ पे गर्मी ये नहीं पहुँचती है या पर्टिकुलर रेज इसकी नहीं पहुँच पाती है। अब देखेंगे हम लोग प्लैनेट्स, कौन कौन से प्लैनेट्स है या पर्टिकुलर कितने प्लैनेट्स है वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे बोला गया है देर आर द 8 प्लैनेट्स इन आर सोलर सिस्टम। मतलब हमारे सोलर सिस्टम के हिसाब से जो इसमें टोटल 8 प्लैनेट्स हैं इन ऑर्डर टू दियर डिस्टेंस। अब इसको हमने क्या किया है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इसको लाइक ए पर्टिकुलर मेंशन किया है या बताया गया है, जिसमें मैं भी आपको इमेज भी या इसकी फ़ोटो भी दिखा दूंगा कि लाइक ऐसे इस तरीके से इनका डिस्टेंस है उसके हिसाब से। सबसे फर्स्ट है मर्क्यूरी, सेकेंड इज़ दैट वीनस, फिर है अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस एंड नेपट्यून। ठीक है, बेसिकली हम लोग बात करें सन की तो सन इज़ अ नॉट अ प्लैनेट, इट्स अ स्टार। ठीक है, अब इसका हम लोग देख लेते हैं कि ये किस तरीके से डिस्टेंस वाइज यहाँ पे इनको बोलते हैं लाइक इस्टेब्लिश किया गया है या इनको मेंशन किया गया है। तो अब देखते हैं स्टूडेंट, अब आपके सामने पूरा प्लैनेट या सोलर सिस्टम जो है उनका दे रखी है या इमेज। अब इसमें आप देख सकते हैं सबसे नियरेस्ट जो है वो आपके सन के पास से अगर हम लोग देखें तो सबसे नियरेस्ट क्या है, मरकरी है। ठीक है, फिर मरकरी के हिसाब से आगे हम लोग नेक्स्ट देखें तो वो सेकंड जो आता हमारा वीनस है। ठीक है, अभी इसके आगे जो लिखे हुए हैं ना 58, 108, 150, 222, तो ये अब आपके सामने है ये कैसे कैसे लाइक इनको असेंबल
के हिसाब से जो बताया गया है कि लाइक कैसे ये कितने किलोमीटर दूर हैं, कितने किलोमीटर पास वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, तो इसके हिसाब अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अब एक यहाँ पे एक ट्रिकी बताया गया है। कईयों को प्लैनेट्स के नेम याद नहीं रहते हैं या पर्टिकुलर प्लैनेट का नहीं बता पाते कि लाइक क्या सीक्वेंस वाइज उनका रहेगा, कौन सा फर्स्ट आएगा, कौन सा सेकंड, कौन सा थर्ड आएगा। तो उसी के भी आप पे यहाँ एक बोला गया है, एन ईजी वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ द प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ दियर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। मतलब सन से अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें तो सब प्लैनेट्स की, तो उनको हम लोग किस तरीके से याद कर सकते हैं। तो एक यहाँ पे एक पैटर्न या एक ट्रिक बताया गया है। क्या बताया गया है आपको, ये सेंटेंस याद रखना है। वो सेंटेंस क्या है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। ठीक है, तो माई मीन्स आपके मरकरी हो गया, V4 की बात करें तो वीनस हो गया, E से आपके अर्थ हो गया, M से मार्स हो गया, J से जुपिटर हो गया, S से सैटर्न हो गया, U से यूरेनस हो गया और N से नेपट्यून हो गया। तो इसमें जो पिंक कलर में या रेड कलर में जो भी वर्ड्स हाईलाइट किए गए हैं, कैपिटल लेटर में लिखे गए हैं, उसी के बिहाफ पे इनका सीक्वेंस है हमारे सोलर सिस्टम में। अब स्टूडेंट इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इसमें वर्ड ऑरिजिन बोला गया है कि हमारा जो जियो या पर्टिकुलर जो वर्ड्स है, ज्योग्राफी की बात करें या जियो जो वर्ड है वो कहाँ कहाँ ऐड होता है और कहाँ से इसको अडॉप्ट किया गया है वो देख लेते हैं। मैनी वर्ड्स यूज इन द लैंग्वेज में हैव बीन टेकन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज। मतलब हम लोग जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, तो उनका ऑरिजिन मतलब कहाँ से वो आए हैं या कहाँ से वो अडॉप्ट किया गया है, तो वो अलग अलग हो सकता है या दूसरी लैंग्वेज से लिया हुआ हो सकता है। जैसे यहाँ पे दिया है ज्योग्राफी के लिए, ज्योग्राफी फॉर एग्जाम्पल इज़ एन इंग्लिश वर्ड। ज्योग्राफी की बात करें तो ये है तो इंग्लिश वर्ड, इट हैज़ इट्स ऑरिजिन इन ग्रीक, लेकिन बेसिकली ये ग्रीक जो है वो वहाँ से ग्रीक लैंग्वेज से ऑरिजिन है या वहाँ से इसको लिया गया है। विच रिलेट टू डिस्क्रिप्शंस ऑफ द अर्थ, जिसका मीन्स क्या है, जिसका अर्थ क्या निकलता है या इसका मतलब क्या निकलता है, अर्थ का डिस्क्रिप्शन मतलब अर्थ के बारे में डिटेल से बताना या उसके विस्तार से बताना। इट इज़ अ मेड ऑफ 2 ग्रीक वर्ड। अगर हम लोग ज्योग्राफी की बात करें तो 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना, एक तो जियो जिसका मीनिंग होता है अर्थ और दूसरा है ग्राफिया जिसका मीनिंग होता है राइटिंग। ठीक है, तो इसका मीन्स क्या हो गया, अर्थ के बारे में लिखना या उसके बारे में पर्टिकुलर हमारे को डिस्क्रिप्शन देना। अब और भी कुछ फैक्ट दिए गए हैं, लाइक फाइंड आउट द मोर अबाउट द अर्थ। अर्थ के बारे में और बात करें तो क्या दिया है, जैसे जियोलॉजी हो गया, ठीक है, तो स्टडी ऑफ अर्थ हो गया, जियोमेट्री हो गया, तो मेजरमेंट ऑफ अर्थ हो गया, फिर आके दे रखा है जियोइड तो रिसेंबल द शेप ऑफ अर्थ। तो ये सब चीज़ें जो दी हुई है वो किस बिहाफ पे दी गई है, डिफरेंट ऑरिजिन या जहाँ से इनको लिया गया या जहाँ से उत्पन्न हुए उनके बारे में। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट चीज़ जो प्लैनेट से रिलेटेड ही है हमारे। तो नेक्स्ट में है द ऑल द 8 planets of solar system move around the sun in fixed path। अगर हम लोग जितने भी सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं उन सब की बात करें तो सारे एक पाथ बोल दो, हम लोग बोल सकते हैं एक रास्ता बोल दो या एक पर्टिकुलर वे बोल दो या एक पर्टिकुलर हम लोग एरिया बोल दें, उसके अंदर क्या करते हैं ये मूव करते हैं, घूमते हैं। अब वो मे भी हो सकता है अपनी जगह पे भी घूम सकते हैं, मे भी हो सकता है ये उसके चारों तरफ भी। अब किस तरीके से कैसे क्या घूमते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। These paths are elongated, they are called orbits। मतलब इन पार्ट्स की बात करें या इनकी हम लोग एरिया की बात करें तो ये काफ़ी लंबे होते हैं। ठीक है, elongated मीन्स होता है लाइक लंबे होना या काफ़ी बड़े होना। अब इस पाथ को या इस रास्ते को या फिर हम पर्टिकुलर बात करें इस एरिया पे जिस पे प्लैनेट मूव करते हैं उसे हम बोलते हैं ऑर्बिट्स। मरकरी इज़ नियरेस्ट टू द सन। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मरकरी जो है वो सन के सबसे नियरेस्ट है या नियरेस्ट प्लैनेट है, और नियरेस्ट होने के कारण ऑब्वियसली यहाँ पे गर्मी या हीट जो है बहुत जल्दी पहुँचेगी या बोलते हैं बहुत ज़्यादा पहुँचेगी। जैसे दे भी रखा है, इट टेक्स ओनली द अबाउट 88 days टू कम्प्लीट 1 राउंड अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट। मतलब अगर हम लोग एक ऑर्बिट की बात करें, ऑर्बिट मतलब वो इसके पाथ की बात करें तो लगभग 88 डेज़ के अंदर ही अपना राउंड कंप्लीट कर लेता है, मतलब एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है सन के चारों तरफ। वहीं पे सेकंड हम लोग बात करें तो वीनस दे रखा है। तो वीनस के लिए क्या दे रखा है, वीनस इज अ कंसिडर एज द अर्थ्स ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड द शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। वीनस को अगर हम लोग बात करें तो एग्जैक्टली अर्थ का ट्विन बताया जाता है, ट्विन मतलब जुड़वा बताया जाता है, बिकॉज इसकी साइज और इसकी शेप मतलब इसकी जो आकृति और जो इसकी बोलते हैं लाइक साइज़ जो है वो सब कैसी है, बिल्कुल अर्थ से मिलती जुलती है।
अब आगे कुछ रिसर्च वगैरह भी किए गए, जैसे बोला गया है टिल रिसेंटली, मतलब 2006 तक की बात करें, अगस्त 2006, तो प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर अ प्लानट। प्लूटो को भी एक किस रूप में, एक प्लानट के रूप में कंसिडर किया गया है, उसको एक तरह से रिकमेंड किया गया कि ये भी एक प्लानट है। अब आगे क्या दिया गया, हाउएवर इन अ मीटिंग of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial objects discovered in recent past, be called dwarf planet। ठीक है, मतलब क्या बोला गया है कि अगर हम लोग बात करें इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के हिसाब से, तो उन्होंने जो प्लूटो है उसको भी क्या बता दिया, एक प्लेनेट बता दिया, क्योंकि ये क्या क्लस्टरल ऑब्जेक्ट है, और इसी के बिहाफ पे इसे बोला है ड्वार्फ प्लैनेट बोला गया। ठीक है, तो ड्वार्फ प्लैनेट की बात करें तो ये होता क्या है, वैसे बेसिकली इसका मीन्स निकलता है छोटे प्लैनेट या बोना जो होता है, बोना मतलब साइज में जो छोटा होता है उसके लिए। तो यहाँ बोला कि ये प्लैनेट है वो बोना प्लैनेट है, या बोल सकते हैं छोटा प्लैनेट है। ठीक है, अब उसी के बिहाफ पे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि एक फैक्ट दिया गया है कि डू यू नो। अब इसमें क्या है डू यू नो के अंदर, या फिर इसमें क्या बताया गया है वो देखते हैं। Human have always fascinated gazing at the night sky। मतलब अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ऑलवेज वो क्या होता है, स्काई की तरफ देख के नाइट में स्पेशली वो काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं ना, उसकी तरफ आकर्षित होते हैं या उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। दोज हु स्टडी celestial bodies आर दियर मोमेंट्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। मतलब जो जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, मतलब स्पेशली स्पेस में जो बॉडीज़ होती है उनके बारे में और उनके मूवमेंट के बारे में जो स्टडी करते हैं उन्हें बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं। आर्यभट्ट वॉज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर। आर्यभट्ट की बात करें हम लोग तो सबसे फेमस एस्ट्रोनॉमर थे। वहीं पे बात करें जो एंशिएंट इंडिया के भी यहाँ पे हम लोग उनको बता सकते हैं, बोल सकते हैं। ही सेड दैट द मून एंड द प्लैनेट साइन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्टेड लाइट कहाँ से, सनलाइट से। मतलब क्या बोला गया, नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इनका मानना था आर्यभट्ट का कि मून और बाकी प्लैनेट्स है वो साइन करते हैं, चमकते हैं। चमकते मतलब उनके पास रोशनी पहुँचनी है, उसके पीछे कारण क्या बताया गया है, रिफ्लेक्शन। अब किसका रिफ्लेक्शन, सिंपल सी चीज़ है, आपके सनलाइट सूरज की जो किरणें हैं उससे। अब आगे नेक्स्ट चीज़ दिया गया है, टुडे एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। मतलब आज की हम लोग बात करें तो जितने भी एस्ट्रोनॉमर्स हैं जो लाइक कैसल बॉडी और उसके आस उनके मूवमेंट होने को स्टडी करते हैं, तो सारे आज कहाँ बिजी हैं, बोल सकते हैं बिजी से मीन्स लाइक कहाँ वो अपना रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, एक्सप्लोरिंग करने में यूनिवर्स, पूरे जो ब्रह्मांड है उसको एक्सप्लोर, इसके बारे में रिसर्च करने में, ढूंढने में लगे हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्लैनेट के बारे में जो कि हमारे अर्थ है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जहाँ पे हम लोग लिव करते हैं या रहते हैं उसके बारे में। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। सन से बात करें तो सबसे नियरेस्ट जो नेक्स्ट जो आता है प्लैनेट वो आपके सन है, जो इन साइज इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। साइज़ के हिसाब से देखा जाए तो फिफ्थ आपके नंबर पे आता है, या फिफ्थ नंबर पे इसका लाइक सीक्वेंस होता है। इट इज़ अ स्लाइटली फ्लैटेंड एट पोल्स, दैट इज़ वाई इट्स शेप्स इज डिस्क्राइब एज अ जियोइड। मतलब अगर हम लोग बात करें तो ये पोल्स होते हैं, मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल, मतलब अपर वाला पार्ट हो गया अर्थ का, तो वहाँ से ये फ्लैट एंड मतलब समतल या प्लेन नज़र आते हैं या एकदम फ्लैट नज़र आते हैं। इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, इसकी शेप को किस नाम से बताया गया है, जियोइड के नाम से बताया गया है। ठीक है, ये पर्टिकुलर उसी प्लैनेट के लिए यूज़ किया जाता है ये वर्ड जो फ्लैट एंड होते हैं। अब जियोइड मीन्स क्या होता है वो देख लेते हैं। जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। मतलब जियोइड मीन्स का अगर हम लोग निकालें तो इसका मीन्स क्या होता है, अर्थ लाइक शेप। ठीक है, अर्थ के जैसे दिखने वाला या अर्थ के शेप जैसे दिखने वाला, उसे हम लोग बोलते हैं जियोइड। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट अर्थ के बारे में कंटिन्यू। अर्थ के लिए आगे बताया गया है, कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन अर्थ। द अर्थ इज़ अ नीदर टू हॉट नॉट कोल्ड। मतलब कंडीशन बात करें किसके लिए, लोगों के रहने के लिए लाइफ पॉसिबल हो सके, ऐसा सिर्फ और सिर्फ हम लोग अगर बेसिकली देखें या फिर हम लोग देखें फैक्ट के हिसाब से, तो अर्थ पे ही ऐसा पॉसिबल है। अर्थ ना ही तो बहुत ज़्यादा गर्म है, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा होगा तो भी इंसान नहीं रह पाएगा, ह्यूमन बीइंग, या फिर बोल सकते ज़्यादा लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वहीं पे हम लोग बात करेंगे कि अगर बहुत हॉट होगा तो भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इसी में दिखा है, इट हैज़ वाटर एंड एयर। ठीक है, और इसके पीछे मेन कारण क्या बताया गया है, सपोर्टिंग लाइफ के हिसाब से कि एक तो पानी है यहाँ पे, दूसरे एयर हवा है, विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, जो कि हमारे जीने के लिए या फिर हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी होती है या एसेंशियल होता है।
द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। एयर में अगर हम लोग बात करें तो एयर में भी हमारे सपोर्टिंग जो गैसेस होती हैं, मतलब सपोर्टिंग गैसेस जिसके थ्रू हमारे को लाइक ब्रीथिंग वगैरह में हेल्प मिलती है, तो वो है आपके ऑक्सीजन। फिर नेक्स्ट है बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लानट इन द सोलर सिस्टम। इसी कारण कौन से लाइफ सपोर्ट यहाँ पे रहना पॉसिबल है, इसी कारण हमारे अर्थ को एक यूनिक प्लानट में गिना जाता है जो हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा है। फ्रॉम आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। अगर हम लोग लेके चलें आउटर स्पेस से देखें या हम लोग बात करें दूसरे प्लेनेट से इसको देखते हैं तो हमारे को अर्थ कैसा नज़र आएगा, ब्लू कलर का, बिकॉज ऑफ इसका 2/3 सरफेस जो है वो किसके थ्रू कवर है, वाटर के थ्रू। इट इज़ देयर फॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट, और इसीलिए हमारे अर्थ को हम लोग ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं या ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते भी हैं। तो स्टूडेंट अभी इतना ही, फिर नेक्स्ट हम थर्ड वीडियो में करेंगे और थर्ड वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एंड प्लीज़ स्टूडेंट सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक ऑल्सो इफ़ यू थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आया या फिर आपको जो मैंने बताया वो समझ में आ चुका, ठीक है। और फिर भी कोई क्वेरीज हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच।